दिवाली आने वाली थी। दुकानों पर बम पटाखे महीने भर पहले से ही बिकने शुरू हो गए थे। सब बच्चों की तरह नीलू और बंटी को भी पटाखे चलाने का बड़ा ही शौक था। एक दिन वो अपने बाबूजी से बोले, अरे बाबा, आप हमारे लिए आज भी बम पटाखे लेकर नहीं आए? हाँ बाबा, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आप कब पटाखे लेकर आओगे। अरे बच्चों, कभी ऐसा हो सकता है क्या भला कि मेरे बच्चों ने कुछ मांगा हो और मैं भूल जाऊं? तभी रामलाल अपने थैले से पटाखे निकालकर नीलू और बंटी को दे देता है। बच्चे पटाखों की थैली लेकर खुशी से पागल हो जाते हैं। चलो नीलू, बाहर चलकर पटाखे जलाते हैं। हाँ भैया, चलो चलो। तभी उनकी माँ शारदा उनसे बोलती है, अरे ये पटाखे अभी के लिए नहीं है, समझे? ये दिवाली पर ही चलाना। माँ, दिवाली को तो महीना पड़ा है। हाँ तो कोई बात नहीं, पर पटाखे तभी जलाने हैं। शारदा दोनों बच्चों को डांट देती है और बच्चे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रामलाल शारदा से बोलता है, अरे शारदा, तुम भी ना जलाने देती बच्चों को पटाखे, बेकार में उनको नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, सुबह तक दोनों ठीक हो जाएंगे। रात को सब सो जाते हैं। आधी रात को जब पूरा गांव सो जाता है, तब दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। काफी देर तक आवाज आने के बाद शारदा की नींद टूट जाती है। अरे, इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अजी, जरा उठकर देखो ना, आखिर कौन है बाहर? अरे कोई कुत्ता वुत्ता होगा, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। दरवाजे के खटखटाने की आवाज फिर से आने लगती है। शारदा से रहा नहीं जाता और वो उठकर देखने चल देती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। शारदा चीखने की कोशिश करती है पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। मुझे पटाखे चाहिए, मुझे पटाखे ला कर दो। पटाखे? हाँ पटाखे, जल्दी ला कर दो मुझे। पर हमारे घर में कोई पटाखे नहीं है। इस बात पर वो चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है। झूठ बोलती है? हाँ, मुझसे झूठ बोल रही है तू। मैं पटाखों की खुशबू सूंघ लेती हूँ। मुझे पता है इस घर में पटाखे हैं। अब जल्दी से जाकर सारे के सारे पटाखे मुझे ला कर दे, समझी? अच्छा ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ। शारदा जल्दी से अंदर जाती है और पटाखे लाकर उस चुड़ैल को दे देती है। पटाखे देखकर वो चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। इतने सारे पटाखे, वाह 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 वाह, बड़ा मजा आएगा, ये बहुत सारे हैं। चुड़ैल खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शारदा जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वो जाकर अपने पति रामलाल को उठाती है और उसे चुड़ैल के बारे में बताती है। रामलाल उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। अगली सुबह बच्चों के जिद करने पर रामलाल चुपके से उनको पटाखे देने लगता है, पर उसे वहाँ कोई पटाखे नहीं दिखते। तभी वो शारदा से पूछता है, शारदा, यहाँ तो पटाखे रखे थे ना, तुमने कहाँ रख दिए? हे भगवान, कल रात को ही तो मैंने तुमको सारी बात बताई है, फिर भी पूछ रहे हो? कौन सी बात? इतनी भी क्या नींद में सोना कि कुछ याद नहीं? कल रात पटाखे मांगने वाली चुड़ैल हमारे घर का दरवाजा आधी रात में पीट रही थी। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो वो मुझसे पटाखे मांगने लगी। मैं तो पहले इतना डर गई और फिर मैंने हिम्मत करके उसे बोला कि यहाँ कोई पटाखे नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर वो बोली कि मैं तो पटाखे की खुशबू सूंघ लेती हूँ, मुझे पता है पटाखे यही हैं। फिर मुझे उसे सारे पटाखे देने पड़े। हे भगवान, ये हमारे गांव में पटाखे मांगने वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? भगवान जाने, पर अब कोई पटाखे लेकर घर पर मत आना, वरना वो फिर से आ जाएगी। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, अब मैं घर पर कोई पटाखे नहीं लाऊंगा। बाबा, तुम दिवाली पर क्या जलाएंगे? वो हम तब की बात तब सोचेंगे। उसके बाद फिर से रात को वो चुड़ैल गांव में घूमने लगती है और सब जगह सूंघने लगती है। सूंघते सूंघते वो कैलाश के घर की तरफ बढ़ती है और फिर उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे कौन मर गया अब इतनी रात को? कैलाश नींद में आकर दरवाजा खोलता है, पर सामने चुड़ैल को देख उसकी सारी नींद उड़ जाती है। कैलाश के हाथ पांव फूल जाते हैं।
और वो लड़खड़ाते हुए जुबान से चुड़ैल से बोलता है। चुड़ैल, ये तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? अच्छा सवाल है। मैं तुम्हारे घर पटाखे लेने आई हूँ। तुम्हारे घर से पटाखों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो जल्दी से सारे पटाखे लेकर मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, वो पटाखे तो मैं अपने बच्चों के लिए लाया हूँ। किसी के लिए भी लाए हो, पर अब वो मेरे पटाखे हैं। चल जल्दी से जाकर वो पटाखे मुझे ला कर दे, वरना। कैलाश चुड़ैल से डर जाता है और जल्दी से अंदर से सब पटाखे लेकर चुड़ैल के हाथ में रख देता है। देखो, सब पटाखे ले आया हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से खुशी खुशी अपने पटाखे लेकर चली जाती है। उसके बाद कैलाश गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलता है। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जब मैं वापस पटाखे खरीद कर लाऊंगा? कैलाश अंदर जाकर सो जाता है और अगले दिन गांव में उस पटाखे मांगने वाली चुड़ैल के चर्चे होने लगते हैं। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा होता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे बताओ। राजू के पापा तो शहर गए हैं और बोल रहे थे कि वहाँ से ढेर सारे पटाखे लाएंगे। अब तो वो चुड़ैल ही सब पटाखे मांग कर ले जाएगी। बताओ कैसी चुड़ैल है ये, इस बार हमारी दिवाली बिना पटाखों के जाएगी क्या? अरे पर वो चुड़ैल इन पटाखों का करेगी क्या? सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात को सब लोग अपने अपने घर के पटाखे छुपा के रख देते हैं। उनको लगता है कि चुड़ैल उनके पटाखों की खुशबू सूंघ नहीं पाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चुड़ैल सीधा सबसे पहले जमुना के घर जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? लगता है वही चुड़ैल है। मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी, देखती हूँ फिर कैसे आएगी वो अंदर। जमुना अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोलती और चुड़ैल दरवाजा पीटती रहती है। लगता है इन्हें पता चल गया कि मैं बाहर हूँ, तभी ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। अभी बताती हूँ इनको। चुड़ैल और जोर से दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा पीट कर वो उसे तोड़ ही देती है और अंदर आकर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये तो घर के अंदर ही आ गई और ऊपर से मेरा दरवाजा भी तोड़ डाला। जमुना जल्दी से बाहर जाती है। बाहर जाकर देखती है चुड़ैल उसके घर के अंदर खड़ी हुई है और वो गुस्से से लाल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने दरवाजा नहीं खोला, मुझे पागल मत बनाओ, समझी? जल्दी से अब सारे छुपाए हुए पटाखे निकाल कर ले आओ। हाँ, मैंने कोई छुपा थोड़ी रखे हैं। मैंने सोचा था जब तुम आओगी तो फटाफट तुमको निकाल कर दे दूंगी। जमुना डर के मारे सारे छुपाए हुए पटाखे उस चुड़ैल को लाकर दे देती है और चुड़ैल के जाने के बाद उसे खूब कोसती है। मेरे बच्चों के सारे पटाखे ले गई। अरे चुड़ैल होकर ना जाने करेगी क्या पटाखों का। अगले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे इस चुड़ैल का तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना बिना पटाखों के बच्चे आखिर दिवाली कैसे मनाएंगे। सही कहा तुमने जमुना बहन, पर हम करे भी तो क्या? उस चुड़ैल को पकड़ने का कोई तरीका ढूंढते हैं। तरीका छोड़ो, पहले ये पता करो कि वो चुड़ैल का पटाखे ले जाने का मकसद क्या है। हाँ ये भी है, एक काम करते हैं, आज रात उसका पीछा करते हैं। बस फिर रात को सब लोग चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो पटाखे मांग कर ले जाती है तो रामलाल और कैलाश दोनों उस चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल पटाखों की थैली लिए बड़ी खुश होती है। वो खेतों की तरफ से होती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ जा रही है? अरे अभी पता चल जाएगा, तुम बस चलते रहो, वो भी अपना मुंह बंद करके। रामलाल और कैलाश दोनों ही चुड़ैल का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। उस जगह पर चुड़ैल का घर होता है। चुड़ैल अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अरे इसलिए तो दरवाजा भी बंद कर लिया, अब क्या करे? चलो ना किसी खिड़की से देखते हैं। फिर दोनों चुड़ैल के घर के अंदर खिड़की से झांकने लगते हैं। चुड़ैल का पूरा घर पटाखों से भरा हुआ होता है। बस अब मुझे दिवाली का इंतजार है। उस दिन इन पटाखों पर तंत्र मंत्र करके एक साथ जलाऊंगी, इससे मेरी शक्ति दुगनी हो जाएगी। उसके बाद मैं इस दुनिया पर राज करूंगी और ये सब लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे।
रामलाल और कैलाश चुड़ैल की ये सब बातें सुन लेते हैं। फिर दोनों वापस गांव में आकर सबको उस चुड़ैल और उसके बुरे इरादों के बारे में बताते हैं। तभी एक पंडित बोलता है, उस चुड़ैल को खत्म करने का यही सही तरीका है। कौन सा तरीका पंडित जी? दिवाली की रात ही ऐसी चुड़ैल की ताकत बढ़ती है और यही सही दिन है उसे मारने का भी। जब वो अपने घर में होगी तो उन पटाखों को आग लगा दो और वो उन्हीं पटाखों में जलकर राख हो जाएगी। सब गांव वालों को ये तरीका बड़ा पसंद आता है। सब लोग बस दिवाली का इंतजार करते हैं। जैसे ही दिवाली आती है तो छोटी दिवाली की रात ही गांव के कुछ लोग उस चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर झांककर देखते हैं तो चुड़ैल बड़े मजे से सो रही होती है। बस उसी वक्त कैलाश माचिस की तिल्ली जलाकर पटाखों में फेंक देता है। कुछ ही पल में भड़-भड़ करके पटाखे जलना शुरू हो जाते हैं और चुड़ैल डर के मारे उठ जाती है। बचाओ, ये क्या हुआ? ये पटाखे जल कैसे गए? ये नहीं हो सकता। अब इस चुड़ैल का इन पटाखों के साथ ही अंत हो जाएगा। सही कहा कैलाश तुमने। चुड़ैल अपने ही घर में पटाखों के बीच फंस जाती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। पूरा गांव उस चुड़ैल को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल पटाखों में जलकर खत्म हो जाती है। चलो अच्छा हुआ, चुड़ैल से छुटकारा मिल गया, वरना बच्चे उदास होकर दिवाली बिना पटाखों के मनाते। चलो अब अपने अपने घर चलकर दिए जलाते हैं और हमेशा की तरह मिलकर दिवाली मनाते हैं। हाँ, चलो चलो। बस फिर सब लोग अपने अपने घर आकर दिए जलाते हैं। उसके बाद बचे कुचे पटाखों को सब बच्चे मिलजुल कर जलाते हैं और दिवाली की खुशियाँ मनाते हैं।